क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के मशहूर हीरो राज किरण और साईं बाबा का इतना बड़ा झगड़ा हुआ था कि राज किरण रात में आश्रम की दीवार चढ़कर साईं बाबा से बदला लेने पहुंच गया था। हाँ, वही साईं बाबा जिसे पूरा देश भगवान मानता है। तो आखिर क्या हुआ उस रात? उसके बाद जेल में किसे भेजा गया, साईं बाबा या राज किरण को? और सबसे बड़ा सवाल, जब यह सब हो रहा था, जब राज किरण टूट रहा था, जब उसे किसी की जरूरत थी, तो पूरा बॉलीवुड कहां था? 1 महीने की जेल में पूरी इंडस्ट्री में से सिर्फ एक इंसान ने फोन किया, सिर्फ एक, और बाकी सब खामोश रहे। यह कहानी है राज किरण की। 100 से ज्यादा फिल्में, ऋषि कपूर की दोस्ती, महेश भट्ट का भरोसा, और फिर आता है एक जेल, एक पागल खाना और 30 साल की गुमशुदगी। अगर ऐसी अनसुनी और हिला देने वाली कहानियां आपको पसंद हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको राज किरण के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपने कहीं नहीं सुना होगा। 1980 का वो दौर था जब बॉलीवुड में एक तरफ अमिताभ बच्चन की आंधी चल रही थी और दूसरी तरफ नए चेहरे अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी भीड़ में एक चेहरा था जो शोर नहीं मचाता था, बस दिखता था और दिल में उतर जाता था। राज किरण। उस साल फिल्म कर्ज आई। ऋषि कपूर उसमें थे, नाचते हुए, गाते हुए, और राज किरण थे रवि वर्मा के किरदार में। जो लोगों ने देखा वो याद रह गया। उनके बारे में यही कहा जाता था कि ये वो हीरो हैं जो स्क्रीन पर रियल लगते हैं। कोई बनावट नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, बस एक इंसान जो अपना किरदार जीता है। 2 साल बाद 1982 में फिल्म अर्थ बनी, जो आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे ईमानदार और दर्दनाक फिल्मों में गिनी जाती है। शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा, और उन सब के बीच राज किरण। वो फिल्म इतनी रॉ थी, इतनी सच्ची थी कि देखने वाले खुद से सवाल पूछने लगते थे। और राज किरण उस फिल्म का एक जरूरी हिस्सा थे। उस दौर में उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। बसेरा, तेरी मेहरबानियां, मजदूर, घर एक मंदिर, एक के बाद एक फिल्में आती रहीं। प्रोड्यूसर्स उन्हें पसंद करते थे क्योंकि वो रिलायबल थे। जो किरदार मिलता था उसे वो पूरी ताकत से निभाते थे। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक खामी थी जो बाहर से नहीं दिखती थी। राज किरण को इंडस्ट्री ने कभी स्टार नहीं माना। उन्हें काम दिया जाता था, इज्जत नहीं। वो उस कैटेगरी के एक्टर थे जिन्हें इंडस्ट्री को जरूरत तो थी, लेकिन जिन्हें कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और जब आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना देते हैं, और बदले में सिर्फ काम मिले, सम्मान नहीं, तो वो धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। राज किरण का असली नाम राज किरण महतानी था। जन्म 17 जून 1949 को मुंबई में हुआ था, एक सिंधी हिंदू परिवार में। घर साधारण था लेकिन सपने बड़े थे। 1975 में डायरेक्टर BR इशारा की फिल्म कागज की नाव से उन्होंने डेब्यू किया। सामने थी सारिका। शुरुआत कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन राज किरण ने कभी हार नहीं मानी। वो ऑडिशंस देते रहे, छोटे छोटे रोल्स करते रहे और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाते रहे। उनकी जिंदगी में एक वक्त बहुत अच्छा था। उन्होंने शादी की। पत्नी का नाम रूपा था। 2 बेटियां हुई, रशिका और मन्नत। परिवार छोटा था लेकिन खुशहाल था। घर में हंसी थी। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में जो हुआ वो किसी को नहीं पता था कि यही वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। बॉलीवुड बदल रहा था। नए चेहरे आ रहे थे। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। एक नई जनरेशन आ गई थी। ऑडियंस की पसंद बदल गई थी, और जो एक्टर्स पिछले दशक में चमके थे उनके लिए काम कम होने लगा। राज किरण के लिए भी यही हुआ। ऑफर्स आने बंद हो गए, और जो ऑफर्स आते थे वो उनके लेवल के नहीं होते थे। एक ऐसा आदमी जिसने अर्थ और कर्ज जैसी फिल्में की थी, उसे अब छोटे छोटे रोल्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। यह सिर्फ करियर का उतार नहीं था, यह उनकी पहचान पर सवाल था। और जब कोई आपकी पहचान छीनता है तो वो सिर्फ काम नहीं जाता, अंदर का इंसान भी टूटने लगता है। घर में भी हालात बिगड़ने लगे। पैसे कम हो रहे थे, तनाव बढ़ रहा था, रूपा के साथ रिश्ता दरकने लगा था, और जो आदमी बाहर से हमेशा शांत और कंपोज दिखता था वो अंदर से एक बड़े तूफान में फंसता जा रहा था। इसी उलझन में राज किरण 1993 में अमेरिका चले गए। न्यूयॉर्क में शायद नई शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन वहां भी जिंदगी आसान नहीं थी। 100 फिल्मों का अभिनेता अब न्यूयॉर्क की सड़कों पर पैकेजेस डिलीवर करने का काम कर रहा था। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने वहां टैक्सी भी चलाई।
सोचिए उस इंसान की मनःस्थिति जिसने महेश भट्ट के साथ काम किया हो, जो अर्थ का हिस्सा रहा हो, वो उसी शहर की सड़कों पर पैकेजेस लेकर दौड़ रहा हो जहां कोई उसे जानता भी नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप भी मानते हैं कि राज किरण इतने बुरे अंत के हकदार नहीं थे तो उनके लिए कुछ कमेंट में जरूर लिखिए। वो वहां भी सेटल नहीं हो पाए। कुछ समय बाद वो वापस भारत आ गए, लेकिन जो इंसान गया था और जो वापस आया उनमें फर्क था। अंदर से कुछ टूट चुका था और अब जो टूटा था वो जुड़ने वाला नहीं था। इसी दौरान राज किरण साईं बाबा के संपर्क में आए। पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा का बड़ा आश्रम था। राज किरण वहां जाने लगे। शायद उन्हें लगा कि यहां कोई सुकून मिलेगा, कोई जवाब मिलेगा जो जिंदगी में नहीं मिला, वो शायद यहां मिल जाए। शुरुआत में सब ठीक था। वो नियमित रूप से आश्रम जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका बिहेवियर बदलने लगा। उनकी मेंटल स्टेट जो पहले से अनस्टेबल थी वो और बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वो आश्रम पहुंचे नशे में। वहां लाउड और अब्यूजिव हो गए। उन्हें उस दिन आश्रम से निकाल दिया गया और आश्रम की तरफ से उन पर एंट्री बंद कर दी गई। लेकिन राज किरण रुके नहीं। 5 जून 1996 की रात बेंगलुरु के पास व्हाइटफील्ड में साईं बाबा के आश्रम के बाहर अंधेरा था। राज किरण एक सीढ़ी लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने वो सीढ़ी आश्रम की ऊंची दीवार पर टिकाई और चढ़ने लगे। वो चोरी करने नहीं आए थे। वो वहां इसलिए आए थे क्योंकि उनके अंदर कुछ था, एक गुस्सा, एक दर्द, एक बेचैनी, जिसे वो साईं बाबा के सामने निकालना चाहते थे। वो उनसे आमना सामना करना चाहते थे। क्यों, यह पूरी तरह कभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उस रात उनके अंदर जो था वो बेकाबू था। सिक्योरिटी ने उन्हें देख लिया, पकड़ा गया, मारपीट हुई और उन्हें अथॉरिटीज के हवाले कर दिया गया। राज किरण बॉलीवुड के उस अभिनेता को जिसने 100 से ज्यादा फिल्में की थीं, उसे उस रात जेल भेज दिया गया और वो जेल में रहे पूरे 1 महीने। अब सोचिए, उस 1 महीने में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में से कितने लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया, कितने दोस्तों ने फोन किया, कितने प्रोड्यूसर्स ने पूछा, भाई ठीक हो? सिर्फ एक इंसान ने फोन किया, दिलीप कुमार, बस। बाकी पूरी इंडस्ट्री खामोश। महेश भट्ट, जिन्होंने अर्थ में उनके साथ काम किया था, उन्होंने बाद में खुद माना कि जब बेंगलुरु की घटना का पता चला वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अर्थ बनाई थी तब उन्हें कभी नहीं लगा था कि राज किरण के साथ कभी ऐसा होगा। लेकिन हैरान होना और मदद करना 2 अलग बातें हैं। 1 महीने बाद राज किरण के बुजुर्ग पिता ने बेल कराई। वो जेल से बाहर आए, लेकिन अब वो राज किरण नहीं थे जो अंदर गए थे। जेल से निकलने के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई। जो मेंटल स्ट्रेस पहले से था, जेल ने उसे और गहरा कर दिया था। वो बातें करते तो कभी कोहेरेंट होते, कभी नहीं, कभी ठीक लगते, कभी बिल्कुल खो जाते। घर में कोई नहीं था जो उन्हें संभाल सके। पत्नी रूपा उनसे अलग हो चुकी थी। बेटियां और रशिका और मन्नत अपनी जिंदगी में थीं। ऐसे में उन्हें मुंबई के भायखला मेंटल असाइलम में भर्ती कराया गया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। एक अभिनेता जिसने पूरे देश को एंटरटेन किया हो, वो एक मेंटल हॉस्पिटल की 4 दीवारी में। शबाना आजमी उनसे वहां मिलने गई। उन्होंने बाद में कहा कि राज किरण में ल्यूसिडिटी के मोमेंट्स थे, यानी वो पूरी तरह खोए नहीं थे। कुछ पल के लिए वो वही पुराने राज किरण होते थे, जो बात करते थे, जो समझते थे, जो फील करते थे, लेकिन वो मोमेंट्स टिकते नहीं थे। महेश भट्ट भी मिलने गए। उन्होंने जो देखा उसने उन्हें हिला दिया। लेकिन हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट ठीक से हो पाता इससे पहले एक दिन राज किरण वहां से भी गायब हो गए। कोई बता नहीं पाया कैसे। कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। बस एक सुबह उनका बिस्तर खाली था और उसके बाद से ऑफिशियली राज किरण का कोई पता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह खुद गायब हुआ था या किसी ने उसे गायब कर दिया? जब यह खबर फैली तो अफवाहें शुरू हो गईं। कोई कह रहा था वो न्यूयॉर्क में टैक्सी चला रहे हैं, कोई कह रहा था किसी अमेरिकी शहर में भटक रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। दीप्ति नेवल, जिन्होंने राज किरण के साथ काम किया था, उनसे यह सब सहा नहीं गया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, लुकिंग फॉर अ फ्रेंड फ्रॉम द फिल्म वर्ल्ड, हिज नेम इज राज किरण। एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपने साथी कलाकार को इस तरह ढूंढ रही है। अगर किसी को पता हो तो बताओ। यह लाइन पढ़कर दिल में कुछ हिलता है। बॉलीवुड की चकाचौंध में जहां रोज पार्टीज होती हैं,
लॉन्चेस होते हैं, अवार्ड फंक्शंस होते हैं। वहां एक अभिनेत्री फेसबुक पर लिख रही है, कोई बताओ मेरा दोस्त कहाँ है। साल 2011 में ऋषि कपूर अमेरिका के दौरे पर थे। वो चैन से नहीं बैठ सके। राज किरण का सवाल उन्हें सालों से परेशान कर रहा था। उन्होंने खुद लिखा था कि यह सवाल मुझे बहुत लंबे समय से हॉन्टिंग कर रहा था। फिर उनके मरने की अफवाहें आने लगीं और मैं बेहद डिस्टर्ब्ड हो गया। एक साथी जिसके साथ इतना अच्छा वक्त बिताया, वो इस धरती से ऐसे कैसे गायब हो सकता है। उन्होंने राज किरण के भाई गोविंद महतानी से कांटेक्ट किया। गोविंद ने बताया कि राज किरण अटलांटा के एक मेंटल असाइलम में हैं। वहां उनका इलाज चल रहा है और वो वहां काम करके अपने रहने का खर्च उठा रहे हैं। ऋषि कपूर ने कहा कि यह बात डिस्टर्बिंग है कि उनके परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। उन्होंने पब्लिकली यह भी कहा कि वो अटलांटा जाकर राज किरण को वापस लाना चाहते हैं और उन्हें फिल्मों में काम दिलाना चाहते हैं। लेकिन तभी राज किरण की बेटी रशिका ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, यह खबर गलत है। मेरे पिता अटलांटा में नहीं है। हमारा परिवार न्यूयॉर्क पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव्स की मदद से उन्हें ढूंढ रहा है। एक तरफ भाई कह रहा है वो अटलांटा में है, दूसरी तरफ बेटी कह रही है वो वहां नहीं है। दोनों में से एक सच बोल रहा था, लेकिन कौन, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। और अगर परिवार उन्हें ढूंढ रहा था तो इतने सालों बाद भी क्यों नहीं मिले। प्राइवेट डिटेक्टिव्स थे, पुलिस थी, फिर भी कुछ नहीं। यहां कुछ है जो समझ से बाहर है। इसी बीच एक और नाम इस कहानी में आया, सोमी अली, सलमान खान की पूर्व प्रेमिका, जो अब अमेरिका में नो मोर टीयर्स नाम की NGO चलाती हैं। सोमी अली ने राज किरण के साथ अग्निचक्र में काम किया था। जब ऋषि कपूर जिंदा थे, उन्होंने सोमी से एक गुजारिश की थी, ढूंढो उन्हें। सोमी अली ने प्रॉमिस किया और उन्होंने उस प्रॉमिस को निभाया 20 साल तक। उन्होंने खुद कहा, मैंने ऋषि कपूर जी से वादा किया था कि मैं राज किरण को ढूंढना कभी बंद नहीं करूंगी। मैंने 20 साल इसमें लगाए, अलग अलग स्टेट्स में गई अपने पैसे से। जब पैसे कम पड़े तो मां से उधार लिया। अटलांटा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मुंबई, हर जगह मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट, हर जगह एक दरवाजा और बंद। उन्होंने फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी रखा उस इंसान के लिए जो वेरीफाइड और सही जानकारी दे, लेकिन कोई नहीं आया। 20 साल और कुछ नहीं। सोमी अली ने एक बात और कही जो बॉलीवुड के मुंह पर एक तमाचा है। उन्होंने कहा, कर्ज और अर्थ जैसी क्लासिक फिल्में देने वाले राज किरण के लिए इंडस्ट्री आगे क्यों नहीं आई। महेश भट्ट जैसे प्रभावशाली लोग, इन्होंने राज किरण के बारे में जवाब क्यों नहीं मांगे। इस सवाल का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। सुभाष घई, जिन्होंने कर्ज में राज किरण को लिया था, उन्होंने एक बार कहा था, मुझे राज किरण के लिए हमेशा दुख होता है। वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन कर्ज के बाद उन्हें जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, और उस डिसअपॉइंटमेंट ने उनकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ मिलकर उन्हें तोड़ दिया। शेखर कपूर ने कहा, यह बहुत दुखद है। वो बहुत अच्छे एक्टर थे, उनका परिवार कहां है। और ऋषि कपूर, जो शायद सबसे ज्यादा फील करते थे, उन्होंने कहा, राज इज यंगर देन मी। बोथ ऑफ अस हैड स्पेंट सम वंडरफुल मोमेंट्स टुगेदर। आई फील हिज एब्सेंस। यानी उनकी याद आती थी, उनकी गैर मौजूदगी महसूस होती थी। लेकिन यह सब वर्ड्स थे, एक्शन कहां था। आज साल 2026 है। अगर राज किरण जिंदा हैं तो उनकी उम्र 76 साल है। उनकी पत्नी रूपा ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि उन्हें शायद उम्मीद नहीं रही। उनकी बेटी रशिका हर साल उनके जन्मदिन पर एक पोस्ट करती है, सिर्फ एक पोस्ट। शायद यही उनका तरीका है ये बताने का कि पिता अगर कहीं हो, अगर यह देख रहे हो तो जान लो, हम अभी भी याद करते हैं। ऋषि कपूर 2020 में इस दुनिया से चले गए, राज किरण को ढूंढे बिना। सोमी अली अभी भी ढूंढ रही हैं, और बाकी बॉलीवुड जो कभी खामोश था वो आज भी खामोश है। राज किरण कहां हैं यह कोई नहीं जानता। वो किसी असाइलम में हैं या किसी अजनबी शहर में बिना पहचान के जी रहे हैं, या शायद अब इस दुनिया में नहीं है, हम नहीं जानते। और शायद यही सबसे बड़ा दर्द है। राज किरण की कहानी सिर्फ एक अभिनेता के गायब होने की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जो आपको तब तक यूज करता है जब तक आप प्रॉफिटेबल हो, और जब आप टूट जाओ तो वो सिस्टम पीठ फेर लेता है। बॉलीवुड ने राज किरण से 100 फिल्में ली, उनकी टैलेंट को यूज किया, उनका नाम बेचा, और जब वो टूटने लगे, एक फोन कॉल तक नहीं, सिर्फ दिलीप कुमार ने किया था, बस। आज भी राज किरण जिंदा हैं या नहीं कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है
सबसे डरावनी बात यह है कि अब कोई ढूंढ भी नहीं रहा। तो इसमें आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुलझे रहस्य और चौंका देने वाली सच्चाइयां जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और जाते जाते स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा परवीन बाबी का। उस वीडियो में मैंने बताया है कि आखिर परवीन बाबी अचानक कैसे गायब हो गई थी, उनके साथ आखिरी दिनों में क्या हुआ था और उनकी मौत आज तक एक रहस्य क्यों बनी हुई है। तो उस वीडियो को अभी जरूर देखिए, क्योंकि उसकी सच्चाई सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे।